अच्छा, सो कल का लिख के लाए कुछ? हाँ, नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस थे ना। 3 मेंस के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। लिखे कुछ? ठीक है। कितने क्वेश्चंस लिखे? एक ही लिखे हो? क्या है? ठीक है। और अंकुश नहीं लिखा क्यों? लास्ट कितने मार्क्स के लिए लिखना है? 2 मार्क्स। हाँ, ठीक है। 2 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन आता है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग रश्मि। वॉइस क्लियर है ना? एक बार चेक कर लेना, है ना? कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा मैसेज करके। डेली जो भी टॉपिक कर रहे हैं ना, पूरा उसको लिख करके लाइए आप। ठीक है, बिना बोले। ओके। हाँ, पीवाईक्यू है आपके पास? पीवाईक्यू से उठाइए, क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको डेली के डेली प्रैक्टिस करो। तभी इस क्वेश्चन का तभी इस सेशन का इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन या टॉपिक डिस्कस करते हैं उसे कैसे लिखना है, उसी चीज़ को समझना है बस। ठीक है ना? और वो एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाता है तो उतना मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके। बस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के डिमांड को समझो और उसके हिसाब से उसको स्ट्रक्चर करो कि क्या पूछ रहा है। हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से नहीं लिखना है, या एक ही चीज़ नहीं लिखनी है कि बस फैक्ट दे दो हो गया नंबर मिल जाएगा। नहीं, मेंस में इट इज़ अबाउट द फॉर्मेटिंग, इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर, हाउ टू स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? ठीक है ना? अब तुमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछ रहा है तो 2-3 तरीके से पूछ सकता है। ठीक है। आपको ये पूछ सकता है कि राइट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको कंप्लीट फैक्ट देना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ। ठीक है। लेकिन वही इसी क्वेश्चन को अगर पूछेगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। ओके। तो आपको तीनों में एक ही उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है। मेन जो फैक्ट है वो तो वही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक। जैसे राइट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला है तो आप उसमें लिखोगे कि गांधी जी विजिटेड छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। ये यहाँ यहाँ गए, ये इस डेट पे यहाँ पर इन्होंने ये किया ऐसा। ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस, ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं बताना है कि यहाँ यहाँ गए और इस दिन आए थे। ये सब बिल्कुल नहीं बताना है। आपको बताना है कि उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो बताना है आपको। आई बात समझ में? ठीक है। तो नेशनल लीडर लाइक गांधी जी केम टू विजिट इन छत्तीसगढ़, सो ड्यू टू दिस द अवेयरनेस और द कॉन्शियसनेस, है ना, एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स इंक्रीजेस, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसी चीज को हर एक क्वेश्चन में समझो बस, क्योंकि गलती हमको यही हमारी यहीं पे होती है। ठीक है। आपको बहुत सारे पेपर से चेक करते रहता हूँ, सबके पास फैक्ट है लेकिन वो तरीका नहीं पता है लिखना कैसे है, और वहीं पर उनके नंबर्स कट जाते हैं। हमको लगता है हम तो पूरा पेपर भर के आए हैं, हम तो पूरा लिख के आए हैं, लेकिन नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भैया आपको जो पूछा गया है वो तो आपने नहीं लिखा। आपने केवल फैक्ट रख दिए, पेपर पे लिख दिए बस फैक्ट, और आपको लग रहा है कि मैंने पूरा बता दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन कहाँ, आपको तो स्ट्रक्चर करना था, इम्पैक्ट बताना था, इम्पैक्ट आपने लिखा ही नहीं। बात समझे? ठीक है। तो मेन चीज इसी को समझो, और कुछ नहीं है मेंस में। जो प्री में पढ़े हो वही है। आई बात समझ में? ठीक है। बस जो बेसिक डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ही फर्क है और कुछ नहीं है। कब कौन कहाँ, ये प्रीलिम्स है, और कैसे क्यों, ये आपका मेंस है। बस इस छोटे से डिफरेंस को समझ लो। समझे कि इन बात को? ठीक है। ये एनालिसिस वाला पार्ट है। ओके। हाँ। तो जस्ट फैक्ट दे दोगे तो फिर तो मेंस और प्री में कोई मतलब नहीं रहेगा। उसमें आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, इसमें डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो, तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा ऐसा, है ना? ओके। सो yesterday we have seen the नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, वो हम लोग देखे थे। ठीक।
फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ है, लेकिन इससे पहले मैं आपका फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक भी है और सबसे पहले इसको कवर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 8 मार्क्स का। ठीक है, 15 मार्क्स में नहीं जाना है, 8 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन इज राइट अबाउट द एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन of different personalities and organization towards the formation of छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट अबाउट द एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स the separate Chhattisgarh state, towards the formation of separate Chhattisgarh state। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन पूछता है राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। सेम चीज, वर्डिंग्स थोड़े से अलग है और कुछ नहीं। write about the history of formation of separate Chhattisgarh state। ओके, ठीक, चलिए तो देखें, दो तरीके से पूछा है सेम क्वेश्चन को, है ना। पहले में है कि एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन, क्लियर, और दूसरे में है राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट बोलेगा तो हम उसको ईयर वाइज लिख सकते हैं, क्लियर, ईयर वाइज कि 1854 है ना, फ्रॉम द मराठास कंट्रोल छत्तीसगढ़ बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक, ये आप बताएंगे, इस तरीके से ईयर बाय ईयर बताते चलोगे, क्लियर है। In the year 1861, Central Province is formed, and Chhattisgarh was the part of Central Province. Then 1862, Chhattisgarh became independent commissionerate, and the headquarter was in Raipur। ये आप बताओगे, 8 मार्क्स का है। लिखने के लिए बहुत सारे फैक्ट हैं, आप जानते ही हो। 1854 से स्टार्ट करेंगे 2000 तक जाएंगे, है कि नहीं। ठीक, तो बहुत सारे कंटेंट है, तो एकदम स्टेटमेंट बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम लाइक नंबरिंग करके या बुलेट पॉइंट जैसा लग रहा है, की पॉइंट टाइप का, जैसे 2 मार्क्स में लिखते हैं वैसा वैसा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा स्टेटमेंट और पैराग्राफ में जाना है, लेकिन लॉन्ग स्टेटमेंट में नहीं जाना। लॉन्ग स्टेटमेंट में जाओगे तो इतने सारे ईयर्स कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, सारे ईयर्स को कवर करना जरूरी नहीं है, समझ गए बात, ठीक है ना, बातें समझ आ गई। ठीक, उसके बाद फिर आपका अगर दूसरा तरीका हम देखें कि एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन, अगर ये है हमारा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे, क्लियर है। क्या फॉर्मेट चेंज करेंगे कि इनिशियली हम जो बेसिक चीजें हैं उसको वैसे ही रहने देंगे पैराग्राफ वाइज में, क्लियर है, लेकिन उसको थोड़ा सा और जमा देंगे। ठीक है, बिफोर 1854 from the Marathas control it became the part of British Empire, and 1861 it was the part of Central Province। हम वहाँ पे नहीं बोलेंगे कि 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म हुआ, फिर छत्तीसगढ़ उसका पार्ट था, सीधा सीधा बताओ। 1861 it was the part of Central Province, then in 1862 it became independent commissionerate। ठीक, ये बताइए। उसके बाद फिर आपका जो है, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है कि 1903 में सेंट्रल प्रोविंस का नाम बदल के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कर दिया गया, नॉट नीडेड। ठीक, यहाँ पर एंड देन उसके बाद फिर 1905, in the year 1905 the present map of Chhattisgarh is prepared, okay, is formed, है ना, by or during Bengal partition। ठीक, बस इतना लिख देना, during Bengal partition with total 14 princely states, ऐसा कर दीजिएगा।
ठीक है, तो वहां पे सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं कि 5 आया 5 गया, क्योंकि वो क्वेश्चन वो नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता, ठीक है, कि what is the change in the map of Chhattisgarh, या what is the change, what is the administrative change during 1905 बंगाल पार्टीशन, तब उसमें कंप्लीट लिखते आप। ठीक है, वहां पर उस क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में इंट्रो देते, ठीक है, किसने किया, कब किया, कैसे किया, फिर आप बताते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बंगाल प्रोविंस इनके बीच में क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई या एक्सचेंज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ, फिर क्या आया क्या गया, ऐसा वहां पे बताओगे अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन बना तो, जो कि एक बार आ चुका है। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, बातें समझाई। ठीक है, तो मैं कंप्लीट बता देता हूं कि 5 प्रिंसली स्टेट्स जो 1905 के दौरान आए, वो बंगाल प्रोविंस से सेंट्रल प्रोविंस के छत्तीसगढ़ के नॉर्थ रीजन में आपके मर्ज हुए। ठीक, नाम है उसका कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। ठीक, एंड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दिस बंगाल पार्टीशन, दिस संबलपुर रीजन was having 5 princely states, which is now included in the उड़ीसा ऑफ बंगाल प्रोविंस फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस। ठीक, ये आप बताएंगे कौन कौन सा, तो पटना, रायखोल, बामरा, सोनपुर और कालाहांडी। सो दिस इज हाउ द प्रेजेंट मैप ऑफ छत्तीसगढ़ एग्जिस्टेड इन द ईयर 1905। क्लियर है, ये कंप्लीट डिटेल अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो उसके लिए बातें समझ में आई। ठीक, और बाकी में आपको बस बता देना 1905 द प्रेजेंट मैप ऑफ छत्तीसगढ़ इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्लियर है, ठीक, ओके। इसके बाद फिर 1918 अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना, द क्लियर डेफिनेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज गिवन बाय द पंडित सुंदरलाल शर्मा इन द ईयर 1918। ओके, आफ्टर दिस डेफिनेशन the local people of Chhattisgarh recognized themselves. Who are they? And why we need the separate state? ऐसा वहां पे लिखो, आई बात समझ, है ना, क्योंकि ठीक है हमको सेपरेट स्टेट चाहिए, तो हमने डिमांड किया, ठीक, हमने एफर्ट्स लगाए, तो क्यों चाहिए वो सेपरेट स्टेट, वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि इसके पहले तो हमको पता ही नहीं था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैट central province, we are different from the MP region, okay, in different aspects। आई बात समझ में, like in language, like in culture, आई बात समझ में। ठीक, तो वो चीजें हमको कब पता चली, आफ्टर दी definition which is cleared by Sundarlal Sharma, because in this definition Sundarlal Sharma clearly depicted the आपके social, economical, geographical, religious aspects of Chhattisgarh। Okay, so after this definition we recognized ourselves that we need a separate state Chhattisgarh। आई बात समझ में, ठीक है। So now the efforts are put towards the formation of separate Chhattisgarh state। उसके बाद फिर स्टार्ट करिए आप क्या, 1924 in the district congress council meeting, for the first time the resolution for separate Chhattisgarh state is presented। okay, ये point लिखेंगे clearly। then in 1939 in front of this all India Indian National Congress session, separate state demand is put in the Tripuri session। clear, 1939। okay, then directly लिखिए, the first organization to form the separate state was Chhattisgarh Shoshan Virodhi Manch, established by Thakur Pyarelal Singh in the year 1946। ये आप बताएं, क्लियर, ठीक। देन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि 1947 में छत्तीसगढ़ वाज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसको नहीं जरूरत यहाँ पे लिखने की, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 1955 ऐसे लिखिएगा, 1955 डैश करिए और लिखिए ठाकुर रामकृष्ण सिंह demanded
लेजिस्लेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड, ये आपको बताना है। ठीक, कहाँ पर? तो आपका रायपुर, आपके जो सेंट्रल प्रोविंस का असेंबली था वहां पर फर्स्ट लेजिस्लेटिव डिमांड था 1955। क्लियर? फिर 1956 आपका एमपी बन गया, ठीक है ना? और नाउ वी आर द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो अब मध्य प्रदेश की सेंट्रल असेंबली में, है ना, प्रोविंशियल असेंबली में आवाज उठानी पड़ेगी। पहले हम सेंट्रल प्रोविंस में थे, तो सेंट्रल प्रोविंस की असेंबली अब 1956 फर्स्ट ऑफ नवंबर मध्य प्रदेश न्यू स्टेट बना, ठीक है, अंडर दी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 1956। आई वाज समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका एमपी बन गया। सो नाउ वी आर द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपको लिखना है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट वी आर द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप बताइए कि डॉक्टर खूबचंद बघेल पुट देयर एफर्ट, है ना, इंडिविजुअल एफर्ट by establishing the छत्तीसगढ़ महासभा in 1956 and in 1967 छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ, ऐसा आप लिखो। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, ये दो चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद फिर आपका 1967 सॉरी ये 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच एस्टैब्लिश बाय शंकर गुहा नियोगी। ओके, ये आप बताओगे। देन 1983 पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बाय पवन दीवान सेंट ऑफ राजिम, पुट देयर एफर्ट, ऐसा करके लिखना है। क्लियर है? उसके बाद फिर डायरेक्टली आप 1983 के बाद आप सीधे सीधे आ जाना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, आप सीधे इसमें आ जाना। देख लेना कि मेरे पास कितना स्पेस बचा है। अगर लगता है कि ज्यादा स्पेस है तो फिर आप इसमें से किसी एक को लिख सकते हो, जरूरी नहीं दोनों को लिखना। कौन सा? 1993, है ना, साझा देन एमएलए रविंद्र चौबे ऑफिशियल रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड एंड नॉन ऑफिशियल बाय रायपुर एमएलए गोपाल परमार इन द ईयर 1994। ठीक है, इसमें से किसी एक को लिखोगे तो भी चलेगा, जनरली हम गोपाल परमार को मेंशन करते हैं। क्लियर है? ठीक, हाँ। उसके बाद फिर डायरेक्टली आप इसमें आइएगा। फाइनली as per the Madhya Pradesh Reorganization Amendment Act 2000, Chhattisgarh is formed. This bill is presented in Lok Sabha on 25th July, passed in 31st of July. Then this Rajya Sabha 3rd August, 10th of August. ठीक, then आपका 28th of August 2000 President K.R. Narayanan, है ना, President Sri K.R. Narayanan, ठीक, enacted this act is this bill, ऐसा करके आपको लिखना है। आई बसन, फिर फाइनली बताओ कि एज अ 26th स्टेट ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इज फॉर्म्ड। आई बस समझ में? ठीक है, याद रखना है। उसमें कुछ जोड़ देना, इम्पैक्ट वाला टैग लाइन टाइप का जोड़ देना, ठीक है, विच इज नाउ द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ जोड़ देना। समझ गए बात को? ठीक, हाँ, तो ये अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर का, कुछ नयापन लगेगा। बातें समझ में आई? ठीक, इस प्रकार से पूरा इसमें बताना है। बाकी इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 3 के तहत बना है ना, ये सब इतना जरूरत नहीं है। 44 ईयर्स तक इसका हिस्सा था, है ना, ये सब मध्य प्रदेश का, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, हाँ, इसको लिख सकते हो आप। 30.47% ऑफ MP which was the southeastern region of undivided Madhya Pradesh, है ना, it is separated as Chhattisgarh state। क्लियर इतनी बातें? ओके, तो ये पूरा कंप्लीट 8 मार्क्स के हिसाब से लिखोगे, तो आप देख लोगे कैसे जमाना है। इसको लिखोगे तब समझ में आएगा ना, लिखोगे तब समझ में आएगा कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए उसको लिखो, एक बार में नहीं आएगा, सेकंड टाइम लिखना। समझ गए बात को? लेकिन 8 मार्क्स के हिसाब से ही करना, 15 में नहीं जाना इस क्वेश्चन के लिए। ओके, ठीक, चलो, तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कल डिस्कस किए भी थे हम लोग। व्हेन एंड हाउ वाज द छत्तीसगढ़ स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड? ठीक है, अब ये 2 नंबर का प्रश्न है ना। तो व्हेन 1 नवंबर 2000, हाउ, तो इसमें डायरेक्टली वही लिखना क्या,
मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, ठीक है, उसके तहत ये बना ऐसा करके, ठीक है। व्हाट डिस्ट्रिक्ट्स वर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म द सेपरेट छत्तीसगढ़ स्टेट, इसमें आप बता दो 16 है ऐसा करके, ठीक है। विद द 16 डिस्ट्रिक्ट्स द न्यू छत्तीसगढ़ स्टेट इज फॉर्म्ड, ये आप उसमें बता दीजिए। क्लियर, ठीक। चलिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड इन छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आप स्टार्ट करते हैं। बेसिक आपका हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ है वो मेन आपका यहीं से चालू होता है, ठीक है। हाँ, तो जरा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन कैसे आता है। देखें, यहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्टोरिक एज ऑफ छत्तीसगढ़, इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम 2 और 4 यही 2 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करने हैं, 2 एंड 4, ओके। जैसे 2018 का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केव पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर, ओके, केव पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर। तो सिंघनपुर ये आपका एक प्री हिस्टोरिक साइट है, ओके, और सिंघनपुर जो है वहां के केव्स में जो पेंटिंग्स हमको मिले हैं उसके बारे में बताना है कि वो क्या मिला है, उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में। क्लियर है, ठीक है ना। मीन्स अगर आप उसमें 2 चीजें हैं, ठीक है, जैसे आप एक लिख सकते हैं कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट अबाउट द सिंघनपुर, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। साइट है, अब उसके पिक्चर एक फिगर बना हुआ है, 3 ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं, उनके में एक जेवलिन लाइक कुछ है, लाइक अलग ऐसा कुछ, ठीक है, सामने का फिगर बना हुआ, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे ये पता चलता है कि ये कोई पेंटिंग सीन है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो 2 तरीका होगा, ठीक, इसको वो करने का, कि एक तो आप बस ये लिखोगे कि क्यों पेंटिंग्स में क्या पेंटिंग्स मिली है, ये लिखोगे, ठीक है। तो उसमें आप ऐसे लिखे, द ह्यूमन फिगर आर डिपिक्टेड, है ना, इन देयर हैंड्स अ जेवलिन लाइक टूल इज विजिबल क्लियरली, है ना, एंड वन एनिमल फिगर इज देयर, ऐसा आप लिखोगे। दूसरा तरीका क्या है कि हंटिंग सीन इज डिपिक्टेड क्लियरली इन द केव, ऐसा आप लिखो। बात समझ आ रही, ठीक है। तो हंटिंग सीन जैसे ही लिख दिए तो वहां पे क्लियर है, ठीक है, कि हंट हो रहा है तो किस तरीके से कैसे होता है। बात समझ आ रही, तो 2 तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गिवन अकाउंट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ केव पेंटिंग्स बोला हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्या क्या पिक्चर बना है, यहाँ पे ये बोला कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो आप बताओगे हंटिंग सीन दिखाया गया है, ऐसा समझ गए बात को, ठीक है। तो दोनों को साथ लेके चलना है यहाँ पे। हंटिंग सीन इज डिपिक्टेड विद द ह्यूमन फिगर्स, javelin in their yeah, a long tool in their hands, chasing any animal, ऐसा करके कुछ बताओगे। बात समझ में आ रही है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर को फोकस करते हुए लिखोगे, ठीक है। अभी बाकी डिटेल देखेंगे। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करना है, पैलियोलिथिक एज के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हमको मिले हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे। 4 नंबर का है, तो इसमें साइट भी बताओगे, कहाँ से क्या क्या मिला है वो पूरा बताओगे, ठीक, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड फाउंड फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो रायगढ़ विच इज नोन एज द शेल्टर ऑफ या रॉक शेल्टर ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, रॉक शेल्टर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, वहां से ये पेंटिंग्स मिले हैं, ये साइट्स हैं, ऐसा पूरा लिस्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 मार्क्स का है, तो मेन साइट ही लिखना पड़ेगा आपको, है तो बहुत सारे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू आप देख सकते हो, है ना, 18 में, 21 में, 22 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो कंटिन्यू एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है, डन, आना ही है, ठीक है। और पढ़ने को हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको लगे प्री हिस्टोरिक एज में, है ना, लेकिन जो मेजर चीजें होती है ना उसी को ही एग्जाम में पूछता है, ओके। कोई भी ऐसे ही उठा के कोई भी केव के बारे में नहीं पूछ देगा, ओके। सिंघनपुर पूछा है, कबरा पूछ सकता है, चितवा डोंगरी पूछ सकता है, हाँ, ये सब प्रोमिनेंट है, आई वो समझ में, इस तरीके से पूछता है ना। तो वैसे ही चीजों को अपने को तैयार करना है, क्लियर है, ओके। तो देखें, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो ये बन सकता है कि क्लासिफाई द प्री हिस्टोरिक एज इन छत्तीसगढ़, ऐसा,
क्लियर है? ये आपका एक क्वेश्चन आएगा, केवल 2 मार्क्स का। क्लासीफाई द प्री हिस्टोरिक एज इन छत्तीसगढ़ या इन द कंटेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वहां पे क्लियरली आपको क्या करना है कि आपको ये 4 हिस्से में बांट देना है। ठीक है ना, 4 हिस्सा हो जाएगा। 4 क्लासिफिकेशन में अगर देखेंगे तो, है ना, नंबर 1 पैलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज, पोस्ट पैलियोलिथिक और आपका नियोलिथिक। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्लासिफिकेशन में 4 नाम आते हैं। क्लियर है? जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो 3 ही पढ़ते हैं हम लोग, उसमें पढ़ते हैं पैलियोलिथिक, है ना, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो 4 है। डन, ये हम लोग याद रखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आ सकता है कि आपका, जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ मेगालिथिक एज। ठीक है, व्हाट आर द एविडेंसेस फाउंड रिलेटेड टू चैल्कोलिथिक एज। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो एविडेंसेस से आएगा। एविडेंस, ठीक, व्हाट आर द एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एज इन छत्तीसगढ़, व्हाट आर द एविडेंस और ऑफ पोस्ट पैलियोलिथिक एज वेयर इट इज फाउंड, ये क्वेश्चन बनेगा एविडेंस को लेकर के। क्लियर है? ठीक, उसके बाद फिर वही एविडेंस लोकेशन वाइज पूछ सकता है। लोकेशन वाइज, जैसे रायगढ़ को लेकर के पूछा, है ना, ठीक, व्हाट आर द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ रायगढ़, ऐसा करके। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। बातें समझ में आ रही? ठीक, लेकिन 2 मार्क्स 4 मार्क्स बस, इससे ज्यादा में नहीं करना है। ठीक, चलो तो थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, उसके फिर क्वेश्चंस और देखेंगे इसमें, है ना। तो बेसिक चीजें हैं। पैलियोलिथिक एज में आपका सिंघनपुर रायगढ़, द मोस्ट एंशियंट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। देन मेसोलिथिक एज में कबरा हिल्स। देन पोस्ट पैलियोलिथिक में आपका, बोलो, महानदी वैली, सिंघनपुर, धनपुर, ये दोनों रायगढ़, और धनपुर आपका जीपीएम। नियोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, इसको इसी के बाद आता है। नियोलिथिक एज में 4 बेसिक चीजें, एबीसीटी, अर्जुनी बालोद, देन आपका बोनटीला, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, बालोद, टेरम, रायगढ़। ओके, कैल्कोलिथिक एज का बेसिक जो एविडेंस है वो स्टोन एनक्लोजर है, स्टोन सर्कल या स्टोन एनक्लोजर। ये हमको मिला है सोरर, चिड़चारी, करही, भदर, बालोद के 3 प्लेसेस, और गढ़धनोरा, कोंडागांव। ठीक है, यहां से आपका मिला है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, है ना। तो डायरेक्टली जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का, है ना, राइट द नेम्स ऑफ द साइट्स वेयर स्टोन एनक्लोजर्स आर फाउंड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक, ये आपको याद रखना है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल नाम लिख देना बस। डन, ओके, फिर देखें। सो एविडेंसेस, इसमें आपका मोस्ट एंशियंट केव अगर पूछेगा तो सिंघनपुर रायगढ़। लॉन्गेस्ट केव बोतलदा केव, अगेन इन रायगढ़। देन आपका मैक्सिमम एविडेंस, तो मैक्सिमम एविडेंस कहां से मिला? कबरा हिल से मिला। ठीक है, तो कबरा हिल्स क्वेश्चन आएगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम द कबरा हिल्स, रायगढ़। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एविडेंसेस फाउंड इन कबरा हिल्स ये पूछ रहा है। तो कंप्लीट डिटेल दोगे कि कौन से कलर का है, कौन कौन से फिगराइंस मिले हैं, कैसे वो दिख रहे हैं, इस तरीके से। ओके, तो बताएंगे, है ना। कबरा हिल इज द प्री हिस्टोरिक एज साइट from where we have found number of evidences depicting the prehistoric culture. Okay, फिर उसमें बताइए, we have found the pictures of animals like lizard, alligator, sambar, deer in
डिफरेंट कलर्स लाइक डार्क रेड, ब्राउन कलर, येलो कलर, ठीक है ना, और ऑर्चिड कलर, ये आपका लिया है व्यापम में एक आपका आया था, तो इस कलर से, इस कलर के बारे में इसने आंसर लिया है इसको, ठीक है, इस तरीके से बताओगे। फिर आप बताएंगे कि वी आल्सो फाउंड दी लॉन्ग जेवलिन लाइक टूल, ठीक है, विच इज वेरी लॉन्ग एंड सेमी क्रेसेंट शेप, ऐसा आप उसमें बताइए, ये टूल्स हमको मिले हैं, है ना। ह्यूमन फिगर्स वी हैव फाउंड इन अ रो स्ट्रक्चर, रो फॉर्म, वो आप याद रखिएगा, ठीक है, याद करवाया था मैंने, कबरा का र से याद रखना, रो फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ह्यूमन फिगर सिंघनपुर से भी मिले हैं लेकिन वो स्टेयर्ड फॉर्म में है, तो सी से सिंघनपुर सीढ़ी, सीढ़ी सीढ़ी के फॉर्म में है ना, ऐसे याद करना है और इसको रो फॉर्म में याद करना है, ठीक है। तो ये बस इतना लिख देना है आपको कबरा हिल के बारे में, आई बात समझ में, ठीक। और भी डिटेल है बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, कि किसने कबरा हिल्स के एविडेंसेस पर वर्क किया है, स्टडी किया है, और नेम ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, ये सब भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो भी हम ऐड करेंगे उसमें, ठीक। रिमेनिंग ऑफ नियोलिथिक एज कहाँ से मिला है, रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने जो है खोजा है इसको, याद रखिएगा। द क्रेडिट टू डिस्कवर द रिमेनिंग्स ऑफ नियोलिथिक एज गोज टू रविंद्रनाथ मिश्र एंड भगवान सिंह बघेल, ठीक। देन आपका शैल चित्र या रॉक पेंटिंग जिसको बोलते हैं, ये आपके रायगढ़ से मिलता है, जिसको हम रॉक शेल्टर ऑफ छत्तीसगढ़ ऐसा बोलते हैं, शैलाश्रय बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्रेडिट टू फाइंड दिस इज एंडरसन 1910, ठीक, ये सब आपको याद रखना है। चलो डिटेल में बात करते हैं। देखें, ये है छत्तीसगढ़ और प्री हिस्टोरिक एज साइट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है ना। तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था, है ना, राइट अबाउट द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ रायगढ़, ऐसा आया था, ठीक, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करना जरूरी है, ठीक है, कहाँ से कौन कौन से हैं, केवल नेम आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके मेंस में आ रहे हैं, क्लियर है ना। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू रायगढ़, ठीक। रायगढ़ में चले तो रायगढ़ में एक तो सिंपल पैलियोलिथिक एज साइट्स के नाम आपको याद रखने हैं, क्लियर है, हमने कैटेगराइज कर दिया है ना, प्री हिस्टोरिक एज साइट के अंदर जो क्लासिफिकेशन हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगराइज कर पा रहे हैं, ताकि वैसे क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकें, ठीक है। पूछ देगा व्हाट आर द पैलियोलिथिक साइट्स इन रायगढ़, तो सब कुछ नहीं लिख देना है, वो पैलियोलिथिक साइट पूछ रहा है, ना कि प्री हिस्टोरिक साइट। प्री हिस्टोरिक साइट पूछेगा तो उसमें सब आएगा, रॉक शेल्टर्स, पैलियोलिथिक एज साइट, है ना, ये जितने भी आपके आ रहे हैं, चले भाई वो आपके नियोलिथिक एज के हो, मेसोलिथिक एज के हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया है कि पैलियोलिथिक एज साइट्स के बारे में लिखो, तब फिर आपको वही नाम लिखना है, बात समझ में आई, ओके। सो पैलियोलिथिक एज साइट इन रायगढ़, 4 नाम है, याद करवाया होगा मैंने आपको, है ना, कि लाइक गिद्ध ने छापा मारा, है ना, तो भंवर खोलना तो सोन बरसा, ऐसा करके याद करना है, ठीक है ना, तो ये 4 नाम आपके याद हो जाएंगे, ठीक। तो गिद्धा, छापा मारा, भंवर खोल और सोनबरसा, सोनबरसा में मेनली आपका क्या पड़ता है, अमर केव्स, ठीक है, ये तो प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन आपका, वेयर इज अमर केव इज सिचुएटेड, ऐसा करके डिस्ट्रिक्ट। चलो, तो ये ऐसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझते चलो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ओके। देन आपका रॉक शेल्टर्स की बात करते, तो रायगढ़ में जो रॉक शेल्टर्स हमको मिल रहे हैं, ये आपके जो है उषा कोठी, लिखा माड़ा, हाथा, है ना, सोखा मुड़ा और सिरोली डोंगरी, दीज आर द नेम्स ऑफ दिस रॉक शेल्टर्स ऑफ रायगढ़। रॉक शेल्टर्स का मतलब ये कि दीज आर द साइट्स वेयर वी हैव फाउंड द रॉक्स, है ना, डिपिक्टिंग द एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, कुछ पिक्चर्स मिले हैं उसमें बने हुए, ऐसे उसको रॉक शेल्टर बोलेंगे, बात समझ आ रही, ठीक। फिर उसके बाद देखें, ये आपका रायगढ़ से थोड़ा ऊपर की तरफ चलोगे, है ना, तो मैप वाइज ही याद करोगे तो जल्दी याद होता है, तो ये रायगढ़ से ऊपर की तरफ चलोगे तो यहाँ पे एक तो दिख रहा है टेरम, टेरम आपका नियोलिथिक एज का साइट है, ठीक। फिर इस तरफ जाओगे तो बसनाझर, ओंगनाझर, कर्मागढ़, आपका धर्मजयगढ़ और ये खेरपुर, ठीक है, ये साइट्स है, ओके। इसमें जैसे हम लोग 1-2 लाइन अगर लिखना चाहेंगे तो लाइक कर्मागढ़, कर्मागढ़ इज द प्लेस वेयर नो ह्यूमन फिगर इज फाउंड, ओके, वो आपको याद रखना है, दिस इज द ओनली साइट वेयर ह्यूमन फिगर इज नॉट फाउंड। देन खेरपुर, खेरपुर जो है या खेरगढ़ जो भी है,
ये खेरपुर से आपको जो है ल्यूमिनस पिक्चर्स आपको मिले हैं, है ना, विच शाइन्स इन द डार्क। ओके, वो आपको मिले हैं। दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ दिस खेरपुर प्री हिस्टोरिक साइट। क्लियर है? तो ऐसे एक एक दो दो लाइन कुछ पता होनी चाहिए। ओके, मान लीजिए 4 नंबर में आ गया यही चीज। 4 मार्क्स में अगर आया, राइट अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज प्लेसेस ऑफ रायगढ़, तो वहां पर केवल नाम लिख के नहीं छोड़ना। ओके, ये कुछ जो मेजर हैं, मेजर जो है उसको एक एक दो दो लाइन में डिस्क्राइब करोगे और बाकी के फिर नाम लिख देना। इतनी स्पेस वहां पे बची होनी चाहिए, है ना, कि हाँ अब मेरे पास 2 ही लाइन बचे हैं, इसे मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, उसको मैं पूरा नाम लिख देता हूं। अदर साइट्स आर, नाम लिख दिए, खत्म। क्लियर हुआ? है ना? लेकिन लिखना पूरा है, मेंशन सबको करना है, छोड़ना नहीं। ओके, चलिए कोरबा चले। कोरबा में ये आपका हसदेव रिवर, लेमरू एलिफेंट रिजर्व वाला एरिया है ना, यहाँ पर हम जा रहे हैं। तो ये कोरबा है। कोरबा में आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना? वो लेमरू इसलिए मैंने बताया, वो हाथी मिलता है वहां पे, उसके नाम से एक साइट का नाम याद हो जाता है, इसलिए मैंने वहां बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसको नहीं लिखना है प्री हिस्टोरिक साइट में, लेमरू एलिफेंट रिजर्व को, ठीक है। हाँ, तो कोरबा में रॉक शेल्टर्स में क्या क्या है? हाथी है, छाती है, ठीक है ना। तो हाथी माड़ा और छाती बहारा, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये छाती बहारा, बहारा से याद हो जाएगा बरहा झरिया, बरहा झरिया, और फिर याद करना अरे तरा। आए बस समझ में? ठीक, ऐसे याद रखना, अरे हाथी आया ऐसे बाहर, अरे हाथी बाहर आया, ऐसे करके कुछ याद करना है, ठीक है, याद हो जाएगा सब। बात समझ में आ गई? ठीक, ओके। फिर आ जाओ बालोद। बालोद तो दिख ही रहा है ना। बालोद में एक तो बता ही चुका हूँ, सोच कर गढ़ घेरा, ऐसे याद करो, या फिर CSK याद कर लो तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। चिरचारी, सोरर और करही बदर, वो भी याद हो जाना है, ठीक है। फिर ये आपका चितवा डोंगरी याद हो जाएगा, अर्जुनी याद हो जाएगा। तो बालोद में ये इतने नाम याद करोगे। क्लियर है? ठीक, हाँ। फिर ये राजनांदगांव का बोन टीला है ना, वो याद कर लिए। देन कांकेर आ जाओ। कांकेर में, ये कांकेर में आपका ये प्री हिस्टोरिक एज और रॉक शेल्टर्स। प्री हिस्टोरिक एज साइट्स में आपके पास 3 नाम आते हैं, है ना, गाड़ा गौरी, उड़कुड़ा और आपका खेरखेड़ा, ठीक, ये आपके 3 नाम। और यहाँ पर आएंगे रॉक शेल्टर्स ऑफ दिस कांकेर, तो यहाँ पर आपका जोगड़ा देव, गोटी टोला और आपका बालेराव, ये रॉक शेल्टर्स है, ठीक है, कांकेर के हो गए वो। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ पूछेगा तो उसके आंसर कर पाओगे, तो इसको वैसे ही बुलेट पॉइंट में बना लेना। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक, ओके। अब प्रॉपर एज वाइज आते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो पैलियोलिथिक एज, अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द एविडेंसेस और द साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज इन छत्तीसगढ़, ठीक है, तो उसके जो आंसर्स हैं उसके करने के लिए यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या क्या है। पैलियोलिथिक में एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सिंघनपुर, तो सिंघनपुर तो लिखना ही है, ठीक है। सिंघनपुर के अलावा आपका जो है ये अदर केव्स, है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। तो अदर केव्स में तो आपको ज्यादा डिटेल है नहीं, तो केवल उसका नाम लिखोगे तो बस चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंघनपुर को आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, जस्ट राइट अबाउट द सिंघनपुर, जैसे वहां पे क्वेश्चन आया था, है ना, राइट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर, आया ऐसा, ठीक है। हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो जैसे देखो सिंघनपुर, सबसे पहले इसका लोकेशन बताइएगा, आंसर राइटिंग करेंगे सबसे पहले लोकेशन बताना। जब भी कोई प्लेस पूछे तो लोकेशन बताना ही है, चाहे वो हिस्ट्री में पूछ रहा हो, चाहे जियोग्राफी में पूछ रहा हो, किसी भी सब पेपर में हो। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखिएगा कि सिंघनपुर is located in Chamardhal Hills, the region between Hasdev and Mand River in Raigad district, ऐसा लिखना है। ओके, ये कंप्लीट लोकेशन, बातें समझ में? हाँ। देन
आप लिखिएगा कि सिंघनपुर, या बार बार सिंघनपुर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें लिखेंगे दिस इज द मोस्ट एंशियंट साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक एज इन छत्तीसगढ़, as we have found the most ancient evidence hand axe from this place. अब आपने लिखा पहला लाइन कि दिस इज मोस्ट एंशियंट प्लेस, तुरंत उसी के साथ जोड़ के आपने लिख दिया मोस्ट एंशियंट एविडेंस हैंड एक्स, तो जस्टिफाई हो गया कि क्यों वो मोस्ट एंशियंट। आई बस अलग अलग जगह पे नहीं लिखना है, क्लियर हुआ? इस तरीके से लिखना है। सो 5 हैंड एक्स वी हैव फाउंड एंड बाय राय बहादुर मनोरंजन घोष इट इज डिस्कवर। क्लियर? इस तरीके से आप करिएगा, पूरा डिटेल आपको देना है, ठीक। उसके बाद फिर ये तो आपने मोस्ट एंशियंट प्लेस ऐसा बताया, उसके बाद फिर अब इसमें आ जाओ आप, क्या द क्रेडिट टू डिस्कवर दिस सिंघनपुर केव्स goes to Anderson. Okay, डायरेक्ट लिखिएगा एंडरसन फाउंड दिस प्लेस और फाउंड दिस साइट in the year 1910 and the report related to this cave is first time published in the year 1980. Yeah, when the people got to know for the first time about this prehistoric site. Clear? Okay. उसके बाद फिर यहाँ पे क्या क्या मिला है वो बताओ, समझ गए? ठीक, तो आप बताएंगे अब क्या कि दे इन दिस साइट वी हैव फाउंड, या ऐसा लिखना दिस इज द ओनली साइट ऑफ prehistoric age from where we have found the human figure along with the mermaid figure. ओके, दोनों के पिक्चर्स मिलने वाला है, केवल एक ओनली प्लेस है, तो थोड़ा सा उसको वो करो, फोकस करो, एम्फेसाइज करो उस चीज पर कि दिस इज द ओनली साइट फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड दिस, ऐसा करके तो ये डिफरेंस हो जाएगा दूसरों में और आपके आंसर में। आई बस, क्योंकि क्या होता है कि 80 to 85% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमनली ही लिखते हैं, जनरलाइज्ड आंसर ही लिखते हैं, जनरल वर्ड्स ही यूज करते हैं। आई बस, हमको थोड़ा हट के तो करना पड़ेगा अगर उनसे ज्यादा नंबर चाहिए। बातें समझ में आई? ओके, तो ये आपका एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ दिस ह्यूमन फिगर्स आर इन स्टेयर्ड फॉर्म, ये आप लिखिएगा। ओके, द जेवलिन लाइक टूल इन द हैंड्स ऑफ दिस ह्यूमन, ये आप बता दीजिए, ठीक। ये बताने के बाद फिर आप बताएं कि दिस फिगर्स आर स्टडीड by or these paintings are studied by this, ये एडिशनल एक फैक्ट है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स में आया तो डायरेक्ट जो जो मिला, जो जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो लिखना है। 8 मार्क्स में आ गया तो कुछ तो और लिखना पड़ेगा, तो ये सब भी नाम डाल दो, अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे, A.N. घोष, है ना, अमलानंद घोष और गार्डन, इन लोगों ने सब स्टडी किया है इसके ऊपर, ऐसा करके आफ्टर एंडरसन। ओके, ठीक, ये बता दीजिए द पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर केव्स आर सिमिलर टू द पेंटिंग्स ऑफ स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट द सिंघनपुर केव्स, कंप्लीट डिटेल। ओके, चाहे वो इंडिविजुअल पूछे सिंघनपुर के बारे में, चाहे आपको एक साथ पूछे, राइट अबाउट द पैलियोलिथिक एज साइट ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसा करके, तो उसमें स्टार्ट इसी से ही करना, सिंघनपुर से ही, ये सबसे मेजर है और इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर अगर आपको पूछा है कि पैलियोलिथिक एज के साइट बताओ, तो अदर केव्स आर, ऐसा करके करेक्टली लिख देना, अदर केव्स आर, डिस्ट्रिक्ट बना देना, शक्ति, रेनखोल, रवनखोल केव्स, रायगढ़, अमर केव्स, ठीक, सरगुजा, रामगढ़ हिल्स, जिसमें आप बता देना सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी महाराज दरबार केव्स,
आपका सूरजपुर में बिलद्वार केव एंड धमतरी सांता केव्स एंड बस्तर कुटुमसर केव, कैलाश केव। ओके, इस तरीके से बताना। दिस आर दी अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स और पेलियोलिथिक एज साइट्स इन छत्तीसगढ़। ऐसा, और खत्म कर देना। बातें समझ में आई? ठीक, ओके। चलो, फिर आता है आपका मेसोलिथिक एज और माइक्रोलिथिक एज। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? कबरा हिल्स आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप देख लीजिए। अगेन, सबसे पहले क्या करोगे? लोकेशन बताओगे। ठीक है, तो क्या बताओगे कबरा हिल्स के बारे में? दिस कबरा हिल्स और कबरा केव्स आर लोकेटेड इन द गजमार हिल्स ऑफ रायगढ़ रीजन। ओके, ऐसा आप बताइएगा। ओके, फिर बताना ये नाम, ये इंपॉर्टेंट है। अमरनाथ दत्त found this Kabra hills and work on this archaeologist as a archaeologist between 1923-27। ओके, ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद फिर अच्छा, जैसे मान लीजिए ये 2 मार्क्स में आया, हाँ, तो 2 मार्क्स में आया तो पॉइंट वाइज लिखना है। तो सबसे पहले करोगे लोकेशन डैश गजमार हिल्स रायगढ़। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट बनाओगे डिस्कवर्ड बाय अमरनाथ दत्त बिटवीन 1923 टू 27, ऐसा लिखोगे। ठीक, फिर लिखोगे एविडेंसेस, ऐसा। फिर एविडेंसेस में लिख दीजिए क्या क्या मिला है, ऐसा कर। बातें समझ आई? और 4 मार्क्स में आया मान लो, तो उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज में चले जाइएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके। कलर्स डार्क रेड, ब्राउन, येलो, ये आपको बताना है। लिजार्ड, एलिगेटर, सांबर, ये सब मिला, अभी शुरू में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक, गेरुआ कलर, हाँ, ये गेरुआ कलर की जगह पे ही ना ये ऑर्चिड कलर ऐसा लिखा हुआ है, रेड और ऑर्चिड ऐसा लिखा हुआ है, हाँ। गेरुआ को, है ना, ये लिया हुआ है, तो याद रखना। तो गेरुआ कलर में क्या क्या है? टर्टल, डियर, हॉर्स, वाइल्ड बफेलो, ये सब है। ओके, ठीक, तो इस तरीके याद रखिएगा। ये हो गया आपको कबरा हिल्स। फिर अदर केव्स ऑफ मेसोलिथिक एज फाउंड इन बस्तर, ये सब नाम लिखते हैं। ये याद करने के लिए 4 वर्ड्स में मैंने बांट दिया था इसको। मेन नाम ये है आपका जो लिखना है: घाट लोहांग, खड़क घाट, भातेवाड़ा, गढ़चंदेला, गढ़घोगरा, कालीपुर और राजपुर। दीज आर दी अदर मेसोलिथिक एज साइट्स इन छत्तीसगढ़, ऐसा करके लिख देना। ओके, क्लियर है? फिर आता है पोस्ट पैलियोलिथिक एज। इसमें तो कुछ है नहीं, बस 3 नाम है: महानदी वैली, सिंघनपुर और धनपुर, बस उतना लिखिएगा। फिर आते हैं नियोलिथिक एज में। नियोलिथिक एज में ये 4 नाम जो शुरू में हमने डिस्कस किया, ठीक, अर्जुनी बालोद, गोंटीला राजनांदगांव, चितवा डोंगरी बालोद और टेरम रायगढ़। अब इसमें चितवा डोंगरी को डिस्क्राइब कर देना। चितवा डोंगरी बालोद डिस्कवर्ड बाय रविंद्रनाथ मिश्र एंड भगवान सिंह बघेल, याद रखना है। ठीक है, कलर गेरुआ, ड्रैगन लाइक पिक्चर इज फॉर्म विच डिपिक्ट्स द चाइनीज आर्ट स्टाइल। ठीक है, फिर लिखेंगे अ कपल, है ना, या अ मेल एंड फीमेल डूइंग एग्रीकल्चर, दिस पिक्चर इज डिपिक्टेड, ऐसा वहां बताइएगा। ठीक है, डूइंग एग्रीकल्चर, डूइंग फार्मिंग, ये पिक्चर है यहाँ पर चितवा डोंगरी में। फिर अदर देन दिस क्या क्या पॉइंट है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो नियोलिथिक एज के साइट्स हैं ये पूरे: बसनाझर, ओंगनाझर, कर्मागढ़, धर्मजयगढ़, खेरपुर, बेनीपाट, भैंसगढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट। ओके, दीज आर दी अदर नियोलिथिक एज साइट्स, कैटेगराइज कर लेंगे। बातें समझ में आई?
नियोलिथिक एज साइट में आते हैं जब आप, यहाँ से कुछ मॉन्यूमेंट्स आपको, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, है ना, राइट अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ मेगालिथिक एज, ऐसा पूछा था, इसमें ये सब लिखना है। जस्ट आफ्टर नियोलिथिक एज, या बोलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ दिस नियोलिथिक एज, copper is discovered. Okay, the human being got to know about the copper, so he started to use the copper plus stones together, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। आई बस समझ, है ना, चैल्कोलिथिक एज मतलब कॉपर प्लस स्टोन दोनों, ऐसा। फिर यहीं पर एक शॉर्ट हमको आयरन एज भी देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस इस एज को मेगालिथिक एज बोला जाता है, क्योंकि हमको बड़े एविडेंस में, मेगा एविडेंसेस लाइक, अभी तक छोटे छोटे पत्थर मिल रहे हैं, केव पेंटिंग्स मिल रहे हैं, है ना, लेकिन अब बड़ा स्ट्रक्चर मिल रहा है मेगालिथिक, तो इसको मेगालिथिक मॉन्यूमेंट का नाम दिया गया। ओके, जैसे क्या, जैसे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स में आपको याद रखना है दिस डॉल्मेन, क्या रखना है, डॉल्मेन, जिसको हिंदी में कहते हैं पट्टतुम्ब। ओके, ये हमको मिला, ये एक मेगालिथिक मॉन्यूमेंट है। ओके, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। स्टोन एनक्लोजर मिला, ये आपको याद रखना है, ठीक, मॉन्यूमेंट्स में ये दिस एंड दिस। अब इसमें जो स्टोन एनक्लोजर है उसके साथ हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वी हैव फाउंड नंबर ऑफ मेनहिर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। मेनहिर का मतलब क्या, ये जो दिख रहा है ऐसा, है ना, जैसे प्लेट, प्लेट के जैसा, है ना, पत्थर स्टोन, वो हमको मिला जमीन में गड़ा हुआ ऐसा, समझ गया बात, ठीक, तो उसको मेनहिर बोलते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देना है, ठीक है। इट इज लाइक अ ग्रेवयार्ड, ग्रेव, है ना, ग्रेव या समाधि इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली। तो इसमें क्या है, एक आपका बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको सिस्ट पेटिका बोला जाएगा। इनसाइड दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर डेड बॉडी इज बरीड, है ना, आफ्टर बरीड द स्लैक ऑफ स्टोन्स, उससे कवर कर दिया जाता है ऊपरी हिस्सा, ठीक, स्लैक ऑफ स्टोन से पूरा रख दिया गया। उसके फिर अराउंड इन सर्कल दिस pillars are installed just like to form a circle. Okay, so this is called a stone enclosure जो चारों तरफ है। Slack of stones it is called cairn, slack of stones cairn। Okay, ऐसा पूरा बताओगे, क्लियर है, बातें समझ में आई। ये मेगालिथिक मॉन्यूमेंट के बारे में बताइएगा। तो ये कंप्लीट आप इसको डिस्क्राइब कर दिए, उसके बाद फिर साइट्स बताना कि कहां कहां से ये मेनहिर मिला है। ओके, ठीक है। देखें आप मेगालिथिक एविडेंसेस में आप सबसे पहले चाहिए, चलिए बालोद, बालोद में करका भाटा, वी हैव फाउंड आयरन टूल्स एंड क्ले पॉट्स, क्ले पॉट जिसको मृदभांड बोला जाता है। देन द एक्सकेवेशन ऑफ दिस करका भाटा बालोद इज डन बाय मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, द आर्कियोलॉजिस्ट और द हिस्टोरियन, क्लियर है, ठीक, ये आपको याद रखना है। तो मेनहिर किसने खोजा करका भाटा का, तो मोरेश्वर, याद रखना है, गंगाधर दीक्षित, एम फॉर मेनहिर, एम फॉर मोरेश्वर। ओके, फिर बालोद में ही स्टोन एनक्लोजर, इसमें हम तीन नाम पढ़ चुके हैं, सोरा चारी, करही भदर एंड आपका गढ़धनोरा कोंडागांव में, ठीक है। इसको डिस्कवर किया रविंद्रनाथ मिश्र और जे आर काम्बले, जे आर काम्बले, ये दोनों का नाम आएगा इसमें, ठीक। देन अर्जुनी से हमको कॉपर अर्न मिला है, कॉपर पॉट, कलश, ठीक है। मुजगहन से केर्न मिला है, ब्लैक ऑफ स्टोन्स जो अभी देख रहे थे हम लोग, ये आपको बताना है। धनोरा से हमको 500 मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स मिले, 500, ओके, ये आपको बताना है।
अदर देन दिस अदर प्लेसेस ऑफ मेगालिथिक एविडेंसेस आर टेंगना, रायगढ़ और मल्हार, बिलासपुर। क्लियर हुआ? ओके, so this is all about the megalithic monuments और megalithic evidences। ठीक है, ये पूरा आपको बताना है। हो गया, फिर आपका वैदिक एज आएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चंस कर पाओगे? हाँ, पीवाईक्यू उठाना है और खुद से क्वेश्चन बनाओ, टॉपिक पकड़ो, खुद से क्वेश्चन बनाओ उसके फैक्ट के आधार पर और उसको लिख करके लाओ। समझ गए? मैक्सिमम 2 और 4 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कल सबकी कॉपी में चाहिए, हाँ? ठीक है, चलो बढ़े आगे। अच्छा, एक बार आपके मेंस के नोट्स को जरा देख लेते हैं, है ना? ये देखें, जितना कुछ कुछ और जो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हो, आपके मेंस के नोट्स में सब है। ठीक है, हाँ, लाइक आपका बसनाझर रॉक शेल्टर, यहाँ पे क्या क्या मिला है, क्या चीजें हैं, वो आपका लिखा हुआ है। तो सब में देखो लोकेशन, द बसनाझर शैलाश्रय इज लोकेटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम सिंघनपुर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 फीट। ठीक है, तो एल्टीट्यूड उतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लोकेशन आप बता दो कहाँ पर है। It has scenes of hunting and group dance and also pictures of animals. They are considered to be 10,000 years old. The only painting of the elephant found in Raigad district is in बसना झर। तो ये यूनिक पॉइंट है किसका? बसना झर का, कि यहाँ से आपका ओनली पेंटिंग ऑफ एलिफेंट आपको जो मिला है वो बसना झर से मिला है। भाई बस में कि नहीं? ठीक, याद रखना है। हाँ, तो ये इस तरीके से ये 2 मार्क्स के हिसाब से पूछा तो बसना झर के बारे में इतना पॉइंट आप लिख दीजिए। ओके, ठीक है ना? लोकेशन बता दिए, क्या क्या पिक्चर्स मिले हैं वो बता दिए, इतना काफी है। ठीक है, और चूंकि इंडिविजुअली पूछेगा तो पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा, द प्री हिस्टोरिक साइट बताना पड़ेगा, है कि नहीं? उसने तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है, उसने क्वेश्चन में केवल ये लिखा है कि राइट अबाउट द बसनाझर, राइट अबाउट द एविडेंसेस वी हैव फाउंड फ्रॉम द बसनाझर, ऐसा कुछ आया है। तो आप पहले बताओ कि बसनाझर बिलोंग्स टू द प्री हिस्टोरिक एज साइट्स। ओके, तब तो फिर उसके बारे में लिखोगे, बातें समझे? ठीक, फिर ओंगना आ गया, पिक्चर ऑफ अ मैन विथ मास्क, अ क्लॉक शेप्ड पिक्चर वाज आल्सो फाउंड। ठीक, ये आपको देखना है। कर्मागढ़ शैलाश्रय, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगढ़, इट हैज मोर देन 300 multicolored shaped and aquifers which are inscribed on the east facing stone block in an area of 300 feet long and about 20 feet wide. The paintings are mainly of white, yellow, red and garrick color. Okay, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। जितने भी आपके साइट्स हैं क्या क्या मिला है वो लिखा हुआ है, बट बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं भागना है। बहुत सारे साइट्स के नाम लिखे हैं, इतने की जरूरत नहीं है मेंस के हिसाब से। मेजर जितने हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, वही सब पढ़ो, एकदम से घुस के नहीं देगा वो। हाँ, हाल फिलहाल कुछ नया अगर कुछ मिला होगा, कोई पर्टिकुलर साइट कुछ लाइमलाइट में रहा हो, जिसको गवर्नमेंट ने कुछ हाईलाइट भी किया हो, ठीक है, तो वहां से आप उसको करिए। ये CGDPR वगैरह में, करंट अफेयर्स में जो पढ़ते हो ना, बस उतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसको पूछ सकेगा ऐसा करके। ठीक है ना? मे बी आस्क कि व्हाट आर द न्यूली प्रीहिस्टोरिक साइट्स फाउंड इन छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। ओके, ठीक, वैसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना? नहीं, रॉक शेल्टर्स के लिए स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा, टाइम पीरियड वगैरह, ठीक है? हाँ, एज डिवीजन नहीं करना है उसमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं पढ़ना है, माइथोलॉजिकल रेफरेंस छोड़ दीजिए, वैदिक पीरियड में आ जाते हैं। ठीक है,
देखें आप वैदिक एज में आपको क्या पढ़ना है। टू मार्क्स क्वेश्चन क्या राइट अबाउट द references of Vedic age in context of CG history. Okay, write about the references, or we can say the source of information, है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है। What are the source of information of Vedic age in context of CG history? ठीक, 2 marks, not more than that, ज्यादा कुछ है नहीं वैदिक एज में। क्लियर? ओके, तो बस उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको मेनली जो है 2 चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। एक कौशिकी मेंशन करोगे, एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मेंशन करोगे। क्लियर है? ठीक, कौशिकी ब्राह्मण में हमको एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल हिमालय, सॉरी विंध्याचल माउंटेन सीरीज, ओके, वो बताना है। ड्यूरिंग दिस Vedic age, Bastar was known as the Chikdik, and Narmada river is also mentioned as Reva river in this Kaushitiki Brahman book. Okay, फिर आप बताएंगे there is a mention of 2 seas in Shatpatha Brahmana book also. Clear? So it is related to the geographical region of छत्तीसगढ़, ऐसा आपको बताना है। क्लियर? ठीक, बस वैदिक एज हो गया। वैदिक एज अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत कम हो जा रहा है, तो उस केस में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीजी हिस्ट्री वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ प्री वैदिक एज एज देयर इज नो मेंशन इन ऋग्वेदा। आई वाज, ऐसा आप बताते, फिर बताओ in the post Vedic age we have 2 references, or we have 2 source of information. Kaushitiki Brahman book, which mentions about the extension of Vindhyachal mountain series, the name of Bastar is the Chikdik, and the Reva river which is now Narmada। एक फ्लो में पूरा एक आ गया एक लाइन में, है ना, एंड देन मेंशन ऑफ 2 seas in Satpat Brahmana book, ऐसा लिख दो, खत्म, 2 marks, डन। फिर आते हैं हम लोग रामायण एज में, रामायण एरा, ठीक है। रामायण एरा में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा एक तो नंबर 1 जो पहले भी कर चुके हैं, है ना, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ छत्तीसगढ़ इन रामायण एज। ठीक, ये आपका, हाँ, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रामायण एज इन छत्तीसगढ़, या गिव इंफॉर्मेशन अबाउट छत्तीसगढ़ इन रामायण एज, ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, बस इतना ही करना है और क्या, और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग रामायण एरा छत्तीसगढ़ वाज नेम्ड एज दक्षिण कोसला, द लैंग्वेज ऑफ छत्तीसगढ़ वाज कोसली, एंड द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ वाज कुशस्थली। ठीक है, ये आप बताएंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर आप एक तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फिर आप इसको ऐड कर देना किसमें, लाइक आपका द किंग और द रूलर ऑफ दिस रीजन ऑफ दक्षिण कोसला वाज कुश, ये आप बता दीजिएगा, आफ्टर लॉर्ड रामा, ऐसा लिखना, ओके। फिर उसके बाद फिर आप रिलेट कर दीजिए राम वनगमन पथ, है ना, कि ड्यूरिंग एग्जाइल लॉर्ड रामा
with Mata Sita and Lakshman Bhaiya, visited a number of places of Chhattisgarh, which is now developed as the Ram Vangaman Path project of under this government of छत्तीसगढ़ स्टेट. ऐसा ठीक है, और उसमें कुछ नाम बता दीजिए प्लेसेस के. ठीक है, ये हो गया. फिर ये तो आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. ठीक, लॉन्ग आंसर में जाते हो है ना, तो ये डायरेक्ट पूछेगा जैसा पूछा हुआ है. क्या? व्हाट इज राम वन गमन पथ स्कीम और प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़. क्लियर है? ये एक क्वेश्चन यहां से बनता है. राम वनगमन पथ, ये कंप्लीट डिटेल आता है लिखने के लिए. ठीक है, 2-3 बार आया है ये. राम वनगमन पथ आप 8 मार्क्स के हिसाब से तैयार किए. क्लियर है? ठीक, 8 मार्क्स के हिसाब से है ना. और 15 मार्क्स भी किया जा सकता है. मेरे ख्याल से अभी तक आया तो नहीं, लेकिन आ सकता है क्योंकि है कंटेंट. ओके, क्योंकि इंडिविजुअली आप इसके इनिशियली जो फर्स्ट फेज के 10 प्लेसेस हैं उसको अगर डिस्क्राइब करोगे तो वो 15 नंबर में आराम से जाएगा. ओके, है ना. हाँ, क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, जरा उसके बारे में बात करते हैं. देखो, सबसे पहले तो बताइएगा कि राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट, it is a religious tourism circuit, okay, which is developed by government of छत्तीसगढ़ स्टेट. ये आप बताइएगा. क्लियर है? फिर थोड़ा सा उसमें बता दीजिए है ना कि the local छत्तीसगढ़िया pupils have different emotions and faith towards the Lord Rama, because this is the Nanihal of Lord Rama. ऐसा आप बताइए है ना. उसमें बताइए चंदखुरी छत्तीसगढ़ is considered or is popular as the birthplace of माता कौशल्या. ये इनिशियली लिख दीजिए. ओके, फिर उसके बाद बताओ उसके डिटेल कि क्या क्या है. ठीक, द टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्किट इज 2260 किलोमीटर. To identify the places for this project, we have 2 source of information. Hemu Yadu written this Dandakaranya Ramayana, and Chhattisgarh Paryatan में राम वनगमन पथ written by Dr. Manulal Yadu. These are the 2 books or references to identify the places where Lord Rama visited here in Chhattisgarh during his exile. ओके, ये आपको बताना होगा. फिर उसके बाद बताइए, पहले सोर्स बताओगे ना भाई, उसके बाद फिर बताओगे कि टोटल 75 sites are identified, out of which 51 sites are considered for the first phase, जिसमें से 10 डेवलप हो चुके हैं and 41 are under planning, under process. यह बताओगे. एंड दिस 10 डेवलप्ड साइट्स आर, ऐसा करके फिर साइट्स के नाम लिखोगे और एक एक 2-2 लाइन इसके बारे में पूरा बताओगे है ना, कि आपका जो यहाँ से स्टार्ट करें. हाँ, सीतामढ़ी, हरचौका, घाघरा, इसके बारे में बताए. ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ सीता माता. This is the first place in Chhattisgarh from where Lord Rama entered in this Chhattisgarh region. Okay, ऐसा बताइए, है कि नहीं. फिर आप यहाँ चले जाओ, ये आपका रामगढ़ हिल में सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, वो बताइए कि दिस इज द रामायण साइट. फिर सीता बेंगरा के बारे में एक लाइन लिख दो. ओके, इट इज नोन एज मोस्ट एंशियंट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलर, ऐसा करके. फिर आगे बढ़े, यहाँ पहुंच गए आपका क्या, शिवरी नारायण, समझे कि नहीं. खरौद पहुंच गए, खरौद, खर और दूषण, शिवरी नारायण, सबरी माता. ओके, समझे की बात को. वेयर द रिप्ड बेर
और द झूठे बेर वॉज रिटन बाय लॉर्ड रामा, है ना, बाय माता शबरी, ऐसा करके ये पूरा लिखना। तुरतुरिया बताओगे? तुरतुरिया लोकेटेड इन बाढ़ नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीजन इन महासमुंद, आपका बलौदा बाजार, where Valmiki sage or Valmiki Rishi ashram is located, where love and kush bond, समझे कि नहीं? ऐसा बताओगे। फिर आगे बढ़ेंगे, चंदखुरी आ गया, पूरा डिटेल है चंदखुरी के बारे में। 7th of October 2021 राम वनगमन पथ starts from this place चंदखुरी। ओके, ये आपका सबसे पहला प्लेस है जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये पहला प्लेस जहां से लॉर्ड राम इंटर किए। ओके, तो चंदखुरी के बारे में बताओ। ऐसा, देयर इज अ पॉन्ड, जलसेन पॉन्ड in this village Chandkhuri, and at the center of this pond a small temple is there, where a statue of Mata Kaushalya and Lord Rama as a child sitting on the lap of Mata Kaushalya is installed। ऐसा कंप्लीट बताइए, ठीक है ना। इट इज कनेक्टेड टू बाय सुसेन ब्रिज, क्योंकि बीच में है वो, पानी के बीच में है ना, तो सुसेन ब्रिज बताइएगा। इन ऑल दिस प्लेसेस 51 feet of Lord Rama statue is installed or should be installed, will be installed। ठीक, ऐसा आप लिखना उसमें, as mentioned in the project, सारे जगहों पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिर राजिम पहुंच जाओ, लोमस ऋषि का आश्रम है ना। ये मुकुंदपुर है धमतरी, ये तुम्हारा सप्तऋषि आश्रम है, ये सिहावा धमतरी। ठीक, देन ये आपका जगदलपुर आ गया। यहाँ पर जाओगे तो तीरथगढ़ और चित्रकूट, इसके बारे में बताना है आपको, चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक, और फिर रामाराम, द लास्ट प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, है ना, हियर इन छत्तीसगढ़, जहाँ से फिर वो आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए, छत्तीसगढ़ से बाहर, लोकेटेड इन सुकमा। ऐसा कंप्लीट डिटेल बताओ, समझ गए? ठीक है ना। अब 15 मार्क्स का है तो उसमें इस तरीके से मैप भी बनाइए आप। ओके, ये मैप बना देना, 10 प्लेसेस दिखा देना, जितना प्लेस आपको पता है उतना दिखा देना। ठीक है, मैप में अगर पूरा नाम नहीं लिख सकते तो ये 1 2 3 4 ऐसे डाल देना, पॉइंट बना देना और 1 2 3 4 डाल देना, और उसी सीक्वेंस में बाजू में डिटेलिंग कर देना 1 2 3 4 करके। क्लियर हो पा रही बात है? ओके, तो ये राम वनगमन पथ हो गया। बात समझ में आई? बस, और क्या, ये आपका रामायण है। क्लियर? हाँ, ये कंप्लीट लिखा हुआ है आपका, है ना। फिर आपका महाभारत आएगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो 2 मार्क्स का, लिखिए तुरंत। राइट अबाउट द चंदखुरी विलेज ऑफ रायपुर छत्तीसगढ़। ओके, है ना, ऐसा लिखो। ठीक, बस लिखो, चलो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। मेरा क्वेश्चन था बच्चा कि राइट अबाउट द चंदखुरी विलेज ऑफ रायपुर। सब ने खाली एक ही पॉइंट लिखा, माता कौशल्या टेम्पल। यस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग एकेडमी, वो भी मेंशन करो, दोनों चीजें हैं वहां पे, समझ गए? हाँ, दोनों चीजें लिखनी, ठीक।
और दूसरी चीज कि आपने जो लिखा है इसके बारे में भी, तो वो भी थोड़ा लाइक स्ट्रक्चर उतना सही नहीं है, केवल फैक्ट दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब ये सब जो चीजें हैं वो लिखने से ही आती है। उसको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है उस पर काम करना चालू करो अब। समझ गए बात? मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ यूनिकनेस, कुछ इम्पैक्टफुल वर्ड्स, ये सब इस्तेमाल किया करो। हम्म? है कि नहीं? तो आप सबने बस वही लिखा, चंदपुरी इज पॉपुलर फॉर द कौशल्या माता टेम्पल, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ कौशल्या माता, है ना। और जो जो मैंने बताया वो सब वैसे ही वैसे छाप दिए, स्ट्रक्चर नहीं किए। लिखो दिस इज द वर्ड्स ओनली कौशल्या माता टेम्पल। ओके, तो इस तरीके से स्टार्ट करो, वर्ड्स ओनली कौशल्या माता टेम्पल लोकेटेड इन चंदखुरी विलेज ऑफ रायपुर छत्तीसगढ़, ऐसा। समझ गए बात? ठीक, उसके बाद फिर बाकी चीजें लिखिए आप। एट द सेंटर ऑफ जल सेंट पॉन्ड देयर इज अ कौशल्या माता टेम्पल and Susan bridge is attached to it. Okay, this is the first place developed under the Ram Vangaman Path project. क्लियर है? ऐसा लिखो, ठीक है। फिर आगे लास्ट लाइन में लिखिए सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग एकेडमी इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, ऐसा। तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ गए? अभी जो आप लोगों ने लिखा है वो मैक्सिमम 1 मार्क्स का है, 1.5 भी नहीं बोलूंगा मैं, 1 मार्क्स ओनली। क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा ढूंढो कि क्या यूनिकनेस है, क्या इसमें अच्छा किया जा सकता है, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी शुरुआत में ही ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है? ये लिखते लिखते ही आता है, खुद में समझ में आएगा, नहीं इसमें और ये बेटर हो सकता था, ऐसे लिखना है हमको, ऐसा करके। समझ पाए बात? ओके, हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? इट इज अ टूरिस्ट प्लेस ऑफ रायपुर वेयर लॉर्ड रामा मदर माता कौशल्या टेम्पल इज सिचुएटेड एंड रिसेंटली सिटी गवर्नमेंट पास्ड अ मिशन विच इज राम वनगमन पथ इन 2021। उसको रिलेट करो, ठीक है ना। अभी मैंने डिस्कस किया ना, वैसे ही आप उसको लिखिए। ओके, और जो आपने लिखा है इसमें और कम फैक्ट आ रहे हैं, इतना फैक्ट नहीं दे पाए हो आप, ठीक है। केवल आपने बताया टूरिस्ट प्लेस है, दूसरा आपने बता दिया माता कौशल्या टेम्पल है, और थर्ड आपने बताया रामवनगमन पथ, ये आपका, तो 3 ही फैक्ट आप दे पा रहे हो इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चर करो, ठीक। हाँ, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग महाभारत, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू महाभारत एज, या राइट अबाउट द महाभारत एज छत्तीसगढ़, ऐसा आपका आएगा, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन बनेंगे व्हाट आर द साइट्स ऑफ महाभारत एज इन छत्तीसगढ़। क्लियर है? इस तरीके से आएंगे। हाँ, राइट ओनली द नेम ऑफ महाभारत एज प्लेसेस इन छत्तीसगढ़, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ओके, तो देखें महाभारत एज छत्तीसगढ़ वाज नोन एज प्राक कौशल region. This is the region which was first won by or conquered by Sahadev, and then later it is also conquered by Karna. Okay, Bastar was known as Mahakantar in this Mahabharata age, वो आपको बताना है, ठीक। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, ये 4 पॉइंट्स डन। उसके बाद फिर आप आएंगे साइट्स, कौन कौन से साइट्स हैं महाभारत के, है ना। तो नाम याद हो ही गया होगा आपका, SRK GA ऐसा याद रखिएगा, सिरपुर, रतनपुर, खल्लारी, गुंजी एंड आरंग। ओके, सो इसमें आप थोड़ा सा डिटेल बताइएगा, है ना, कि इन दिस महाभारत एज सिरपुर वाज नोन एज चित्रांगतपुर, इट वाज द कैपिटल ऑफ किंग बब्रुवाहन सन ऑफ अर्जुन एंड चित्रांगदा, खत्म कहानी। रतनपुर वाज नोन एज रत्नावलीपुरी इन
Mahabharata age, it was the capital of King Tamodhwaj. Kallari is also related to Mahabharata age. Old name was Khalvatika. Lakshagriha, that is the palace of Lakh, है ना, and Bhim Kho. ठीक, this is mentioned in Mahabharata. Okay. फिर बताएं गुंजी, located in Sakti district. It was named as Damodara. Okay. It was named as Rishabh Tirth because it is mentioned in Mahabharata that Rishabh Deva, the first Tirthankara, visited this place Damodara. Okay, ये आपको बताना है. Point number 2, there is a mention of a holy pond in the one पर्व of Mahabharata. ठीक, वन पर्व इज अ चैप्टर नेम है वन पर्व. तो उसमें मेंशन है कि इन दिस होली पॉन्ड आफ्टर टेकिंग बाथ डूइंग फास्टिंग फॉर वन नाइट एंड वन आपका डे, इट इज इक्वल्स टू वन वाजपेयी यजना. ओके, इस तरीके से वहां पे मेंशन किया गया है. तो ये आपका गुंजी के बारे में आपको बता देना है. देन आपका आरंग. Arang is located in Raipur. Old name in Mahabharata age, during Mahabharata age, is Bhandir. Okay, it was the capital of Mordhwaj. There is also a mention that the dispute between Mordhwaj and Arjun is resolved by Lord Krishna. Okay, ऐसा उसमें mention किया गया है. So this is the complete detail of Mahabharata age. Okay, ठीक है. तो अगर 8 मार्क्स में आ गया तो ये कंप्लीट डिटेल दे देना. ठीक है. 2 मार्क्स में खाली आया तो मान लीजिए केवल नाम लिख देना. ठीक है. सिरपुर ब्रैकेट में चित्रांगतपुर, रतनपुर ब्रैकेट में रत्नावलीगिरी, खल्लारी, खलवाटिका, ऐसा लिख देना बस. ठीक है. 4 मार्क्स में आए तो ये डिस्क्राइब कर सकते हो. समझे कि नहीं? शुरू में ये बता देना. ठीक है कि Chhattisgarh was known as Prak-Kosal in Mahabharata age. This region was conquered by Sahadev and Karna. Bastar was known as Mahakantar. फिर लिख दिए महाभारता एज साइट्स आर सिरपुर, देश, चित्रांगतपुर, कैपिटल ऑफ बब्रुवाहन, रतनपुर, रत्नावलीपुरी, लिख दो एक एक लाइन, क्या दिक्कत है? ओके, आराम से आ जाएगा 4 मार्क्स में. डन. बस दिस इज ऑल अबाउट महाभारता, और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इसमें. ठीक है. फिर आपका महाजनपद एज 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर भी बनता है. क्या बनता है? राइट अबाउट द महाजनपद एज छत्तीसगढ़. ओके, तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. छोटा सा टॉपिक है. क्या कि एमंग 16 महाजनपदास दिस छत्तीसगढ़ वाज द पार्ट ऑफ चेदी महाजनपद which was the part of plateau of Bagherkhand. ऐसा उसमें लिखिएगा. The capital of Chedi Mahajanpad was Suktimati. ठीक, and Chhattisgarh was part of it. As mentioned by Rai Bahadur Hiryalal, this region was earlier known as Chhattisgarh. तो ये रेफरेंस बता देना. ओके, ये महाजनपद एज का पॉइंट हो गया. वैसे ही बताना है 2 मार्क्स में. क्लियर है? ठीक. और जब बुद्धिज्म जैनिज्म में जाओगे तो उसमें महाजनपद से रिलेटेड और भी फैक्ट आएंगे. ओके, ये जैनिज्म बुद्धिज्म है. अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? नंबर 1 कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन related to Jainism and Buddhism in Chhattisgarh. Related to Jainism and Buddhism in Chhattisgarh. हो गया? ठीक. हाँ, फिर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्क्स का.
क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका हो जाएगा कि नेम द पर्सनालिटीज, नेम द पर्सनालिटीज related to Jainism and Buddhism, Jainism and Buddhism visited छत्तीसगढ़, है ना, और लिख सकते हो और इन रेफरेंस ऑफ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, ऐसा, ठीक। ठीक है, 4 मार्क्स, जैनिज्म 2 मार्क्स का हो जाएगा और बुद्धिज्म 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 मार्क्स का हो जाएगा, अलग अलग लिख देना, है ना, हेडिंग कर देना, जैनिज्म डेस दिस दिस दिस, बुद्धिज्म डेस दिस दिस दिस, ऐसा, ठीक, 2 पैराग्राफ में, हाँ, डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, give the information, give the information explaining, give the information explaining how Chhattisgarh is related to Jainism and Buddhism। ये अलग अलग आएगा, ठीक है, आएगा तो एक साथ नहीं आएगा, मैं एक साथ लिखवा दे रहा हूं क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए, ओके। नो, ये 8 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 8 मार्क्स फॉर जैनिज्म, 8 मार्क्स फॉर बुद्धिज्म, ऐसा, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली अगर पूछेगा दूसरे तरीके से तो उसमें पूछ सकता है राइट अबाउट द प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़, राइट अबाउट द प्लेसेस रिलेटेड टू जैनिज्म इन छत्तीसगढ़, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके, डन। बस इतने क्वेश्चंस आपके आएंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म से, ठीक, और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। देखें, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, तो उसमें बुद्ध रिलीजन के बारे में जो हमको पता चलता है वो अवदान शतक और अंगुत्तर निकाय से पता चलता है, ठीक है। एंड about the Jain religion we have the source of information is Bhagavati Sutra, so these are the religious textbooks we can say, ठीक है। दिस इज द बुद्धिज्म रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और ये दिस इज द जैन धर्म ग्रंथ, ओके, याद रखेंगे, है ना। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन मेंशन इन दिस बुक्स, अब ये अगर क्वेश्चन आए तो नंबर 1 अवदान शतक, ठीक है, तो अवदान आगमन ऐसा याद करना, ठीक, कैसे याद करोगे, अवदान आगमन, आगमन मतलब आना, कौन, किसका आना, गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो अवदान शतक मेंशंस दैट गौतम बुद्धा विजिटेड दिस छत्तीसगढ़ रीजन, ओके, he spent some time in Sirpur and Malhar, he spent time in Sirpur for 3 months, ऐसा आप इसमें बताइएगा, क्लियर है। तो ये गौतम बुद्ध के आने का ये अवदान शतक में लिखा है, क्लियर हुआ, ठीक, ओके, तो ये आप याद रखना। फिर आपका इन द 6th century AD, है ना, अच्छा इसको छोड़ दो अभी, इसमें आप है अंगुत्तर निकाय, व्हाट इज मेंशन इन अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में ये है कि छत्तीसगढ़ किसका अंग था, ऐसे याद करना, किसका अंग था, ओके, तो अंगुत्तर निकाय, तो प्रेजेंट छत्तीसगढ़ वाज द पार्ट ऑफ दक्षिण कोसल, ऐसा वहां पे लिखा है, ठीक है। फिर जैनिज्म रिलेटेड भगवती सूत्र, ये क्या बताता है, इट मेंशंस दैट देयर इज अ महाजनपद नेम्ड कोसल महाजनपद
It has two parts, Uttar Kosala and Dakshin Kosala. And this Chhattisgarh was nothing but the Dakshin Kosala was nothing but छत्तीसगढ़, ऐसा इसमें मेंशन है भगवती सूत्र में। ठीक है, तो अगर केवल नेम लिखने के लिए बोलेगा तो ये नेम लिख देना 3, खत्म करना। ठीक है ना। और पूछा व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़, ऐसा पूछा, तब फिर कंप्लीट बताओगे कि अवदान शतक, अंगुत्तर निकाय आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़। There is a mention of Gautam Buddha visit in Chhattisgarh in Sirpur for 3 months in the Avdan Shatak. ठीक, and Chhattisgarh was the part of Dakshin Kosala as mentioned in Anguttar Nikay. ऐसा लिखोगे। क्लियर हुआ? ओके, नेम लिखे बोलेगा तो केवल नेम लिखना, बोलेगा व्हाट आर द इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज्म इन दिस रेफरेंसेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तब फिर आपको कंप्लीट लिखना है। बात समझ में आ गई? ठीक, ओके। फिर उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है द नेम, और बोल सकता है कि राइट अबाउट द डिटेल्स ऑफ द पर्संस विजिटेड छत्तीसगढ़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ओके, तो बुद्धिज्म रिलेटेड कौन कौन से लोग यहाँ आए हैं ऐसा कुछ पूछेगा। ठीक, तो उसमें कंप्लीट डिटेल, उसमें सबसे पहले तो गौतम बुद्ध से चालू करना। ठीक है, एज पर अवदान गौतम बुद्धा विजिटेड छत्तीसगढ़ फॉर 3 months। ठीक, उसके बाद इन 6th century AD बुद्धिस्ट मॉन्क आनंद प्रभु विजिटेड सिरपुर ड्यूरिंग द reign of महाशिवगुप्त बालार्जुन। He built 2 viharas in Sirpur, Swastik Vihar and आनंद प्रभु कुटी विहार। क्लियर? ये बताइएगा, इन लोग आए थे बुद्धिज्म रिलेटेड। फिर एक और बंदा आया था वेनसांग, ठीक है ना, द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, द चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग विजिटेड छत्तीसगढ़ इन द ईयर 639 AD, अगेन इन द reign of महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्लियर? हिज ट्रेवलॉग इज CUK। ठीक है, where he mentioned about the Maurya king Ashoka, that he built number of stupas in Chhattisgarh, वो बताइए। ठीक, वेनसांग के बारे में। ये 3 लोग हो गए, वेनसांग, गौतम बुद्ध, आनंद प्रभु कुटी, सॉरी आनंद प्रभु द बुद्धिस्ट मॉन्क, ये 3 लोग डन। फिर जैनिज्म में आओगे तो जैनिज्म में ये सब नाम है, द तीर्थंकरास। ओके, क्या रिलेशन है वो बताते चलना। तो ऋषभदेव, शक्ति गुंजी और बिलासपुर का मल्हार बूढ़ी खार, ये आपका इस रिलेटेड है ना। सुमतिनाथ, ओके, नेमिनाथ और महावीर स्वामी, इसका रिलेशन रायपुर के आरंग से है। आरंग में भी है भांडल देव जैन टेम्पल, ये आपका है। ठीक, फिर बताना आपका क्या, शांतिनाथ भाटापुरा और पार्श्वनाथ दुर्गनकपुरा। ओके, these are the sites related to Jainism, okay, and these are the name of personalities। तीर्थंकरास who visited छत्तीसगढ़, या इनका टेम्पल है यहाँ पर, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही? ओके, ये रहे प्लेसेस ऑफ बौद्ध एज। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल है, कौन कौन से बौद्ध एज के साइट्स हैं, ओके, और वहां पर क्या क्या एविडेंस मिले हैं, ये सब कुछ यहाँ पर है। ओके, देखें, बता दूं, कल करते हैं इसको। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस कल करके आइए आप, जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है ना, बाकी साइट्स वगैरह बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी मैं करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। ओके।